हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में रफ्तार भी। रामबन में T2 मरुक में भूस्खलन। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन जिले के T2 मरुक में ब्लॉक बहाली कार्य जारी। अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू से स्थगित। यात्रियों के आगमन में भारी गिरावट के कारण प्रशासन अब यात्रा को एक एक दिन के अंतराल पर चलाने की बना रहा योजना। बालाकोट सेक्टर में सीमा पार कर आए एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद युवक को जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया। गिरफ्तार युवक पाकिस्तानी नहीं, अफगानिस्तान का रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रहा है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ मामले पर कर रही है समाअत। अलर्जी पसंद लीडर मोहम्मद यासिन मलिक से जुड़ी NIA की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने यासिन मलिक को मौत की सजा देने का किया है मुतालबा। टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है यासिन मलिक। बांडीपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दहशतगर्द तंजीम TRF का दहशतगर्द का साथी गिरफ्तार। कहनूसा बांडीपुरा में नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी। डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के DIG डॉक्टर सुनील गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। DIG उधमपुर रियासी रेंज के IPS सुलेमान चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में पुलिस बल और एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। बांडीपुरा पुलिस ने TRF संगठन से जुड़े एक आतंकी के साथी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। यह गिरफ्तारी कहनूसा में सीमा पर चेकिंग के दौरान की गई। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजौरी पुलिस ने नशीली दवाओं और नशीली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए नशे के सौदागरों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से नशीली दवाओं की खेप और लगभग 1.5 लाख रुपए बरामद हुए। जंस्कार के पादब इलाके में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी कारगिल के अध्यक्ष द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। राजौरी के डलोगरा इलाके के करीब सड़क हादसा पेश आया। जम्मू पुंछ हाईवे पर एक बस जम्मू से पुंछ जा रही थी कि अचानक ड्राइवर के कंट्रोल से बेकाबू हो गई और बस पहाड़ी से जा टकराई। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जिला उधमपुर के पंचायत कट्टी के वार्ड नंबर 1 में आग लगने का वाकया पेश आया है। बीती रात पंचायत मेंबर ज्ञान चंद नामी शख्स के घर में अचानक आग लग गई। इतलात मिलने पर मकामी लोगों और पुलिस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए घर के तमाम लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन बदकिस्मती से आग की लपेट में आने से ज्ञान चंद की मौत हो गई। उधमपुर में शिक्षा विभाग ने मसनूई आज़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 3 रोजा मुफ्त डिस्ट्रीब्यूशन कम फिटनेस कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में 132 माजूर बच्चों में मसनूई जूते, मसनूई आज़ा, व्हील चेयर, ट्राई साइकिल और दीगर आलात फराहम किए गए। स्वामी कुलदीप गिरी जी महाराज पठानकोट वालों ने शौशारा के गांव नैनियाल में अम्बेडकर चौक और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। उसी के साथ ही स्वामी जी महाराज ने एक सड़क का उद्घाटन भी किया। गांदरबल की DDC चेयरपर्सन नुसरत अशफाक ने जिले के कई इलाकों का दौरा किया और लोगों की मुश्किलात को सुना। इस दौरान लोगों ने खेल के मैदानों की तरक्की, पीने के पानी, स्कूल की इमारत की तामीर और दीगर मसाइल को उठाया। शोपियां के डिग्री कॉलेज में कृषि विज्ञान केंद्र ने एक हफ्ते का जागरूकता कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में छात्रों को बागवानी और कृषि में ऑर्गेनिक खाद की फायदों से मुतालिक जानकारी दी गई और केमिकल्स के नुकसान के बारे में आगाह किया गया। ढाबा पर खाना खाने आए 2 लोगों ने खाने को लेकर ढाबा मालिक और काम करने वाले के बीच मारपीट हुई। यह वाकया जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर खरोड़ मोड़ के पास पेश आया है। शिक्षा विभाग की तरफ से समग्र शिक्षा अभियान के तहत मंगलवार को सरकारी मिडिल स्कूल पुराना पिंड RS पुरा में कैंप लगाकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को व्हील चेयर, कारों की मशीन, कृत्रिम ट्राई साइकिल सहित कई सामान बांटे गए।
सीनियर सिटीजन काउंसिल भद्रवाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल को उजागर किया और कुछ मफाद परस्तों की जानिब से इलाकाई बुनियादों पर वादी के साथ इम्तियाजी सलूक का भी इल्जाम लगाया। गरीब परिवारों की बिजली के पुराने बिल माफ करने तथा स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को बंद किए जाने की मांग को लेकर पिछले 17 दिनों से आरएसपुरा के गांव कोटली शाहदुल्ला में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे नरेंद्र शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। डोडा पुलिस ने एक फर्जी हादसा केस पर कार्रवाई की। मामले में बाप बेटा समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने 11 लाख रुपए मालियाती चोरी का सामान भी बरामद किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डाक बंगला संबल में एक मेगा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, औषधि नियंत्रक अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बांडीपुरा में दहशतगर्द तंजीम में टीआरएफ का एक साथी गिरफ्तार। एक ग्रेनेड भी जब्त। कनौसा में एक नाका चेकिंग के दौरान कार्रवाई, केस दर्ज करके मजीद जांच शुरू। सांबा जिले की सरहदी तहसील रामगढ़ के गांव ननगा का एक खानदान गुज़श्ता 4 सालों से सरकारी बंकर में रहने पर मजबूर है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और जिला इंतजामिया से घर दिए जाने की अपील की जा रही है। एलजी लद्दाख बीडी मिश्रा और खातून अव्वल नीला मिश्रा ने मेगा मार्शल आर्ट्स समर कैंप और वर्ल्ड कुंग-फू डे की तकरीब में हिस्सा लिया। मेगा मार्शल आर्ट्स समर कैंप का आर्ट ऑफ लिविंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के ताउन से किया है इनेकाद। वादी कश्मीर में सेब की हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम की तारीफ, कम देखभाल की जरूरत, वक्त की भी बचत। दरख्त सिर्फ 2 से 3 साल में होते हैं तैयार। हर साल पैदावार और आमदनी में खातिर-खा इजाफा। मेरी माटी मेरा देश के तहत कुपवाड़ा में एक तिरंगा रैली का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने रैली को दिखाई हरी झंडी। खासी तादाद में तालिबात के शरीक पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान रहे मौजूद। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान को 5 सालों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इमरान के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर पानी फिर गया। इस मामले की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आज पाकिस्तान में शरीफ सरकार का आखिरी दिन। कार्यकाल से 3 दिन पहले नेशनल असेंबली होगी भंग होने के बाद 90 दिनों में चुनाव कराने का है प्रावधान। चुनाव तक केयर टेकर सरकार के पास रहेगी जिम्मेदारी। सीएम सुखू के ऊपरी शिमला दौरे का दूसरा दिन। पहले दिन चौपाल, कोटखाई और रोहड़ू में प्रभावित इलाकों का किया दौरा। कहा बागवानों के सेब मंडियों तक पहुंचाने के लिए बाग और जितने भी बंद मार्ग उन्हें खोलना पहली प्राथमिकता है। क्विट इंडिया अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का वीडियो संदेश। पीएम मोदी के आह्वान पर लोगों से की अपील। कहा सामाजिक बुराइयों को दूर करने, सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण का प्रण लें। आज से मंडी में 11 बजे से 3 बजे तक बंद रहेगा चंडीगढ़ मनाली हाईवे। दोनों तरफ यातायात बहाल करने के लिए चलाया जाएगा अभियान। हिमाचल के शिमला और देहरा में सड़क हादसे, 3 लोगों की मौत। योग में सेब से ज्यादा ट्रॉला गाड़ी पर पलटा तो देहरा में ट्रक ने दुकानदार को कुचला। हिमाचल में कई जिलों में तेजी से फैल रहा है आई फ्लू। डॉक्टर ने दी लोगों से एहतियात बरतने की सलाह। मां चिंतपूर्णी मंदिर में वीआईपी दर्शन के फैसले पर पुजारी वर्ग नाराज। प्रशासन ने 1100 रुपए में वीवीआईपी दर्शन का किया है फैसला। परिवार के 5 सदस्य कर सकेंगे दर्शन। ऊपरी शिमला के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम सुखू ने चौपाल, कोटखाई और रोहड़ू का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने बारिश से हुए नुकसान का विस्तार से जायजा लिया। आपदा राहत के तहत 190 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार मदद के तौर पर अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए जारी कर चुकी है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस मुलाकात में डिप्टी सीएम ने केंद्रीय मंत्री को भारी बारिश से प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुई जल आपूर्ति योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सोलन की सेब मंडी में सेब खरीदारी बंद होने को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि लिखित में शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
एंटी करप्शन फोरम और शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार के उस बयान का कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने समर्थन किया है जिसमें उन्होंने नेशनल हाईवे को हुए नुकसान के लिए NHAI को जिम्मेदार ठहराया। आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकालने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा ने सुक्खू सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सुक्खू सरकार में अधिकारी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने सोलन में पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश मंत्री ने जल शक्ति विभाग के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान दिए। इन दिनों देश के कई राज्यों में लोग आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस से परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज से मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान 6 बेल के आसपास सड़क से मलबा हटाने का अभियान चलेगा ताकि हाईवे पर दोनों तरफ से यातायात बहाल की जा सके। शिमला के ठियो के पास हादसा, सेब से लदा ट्रक पलटा, ट्रॉली के नीचे दबी एक गाड़ी, 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रही एक महिला को संदेह का लाभ देते हुए तुरंत प्रभाव से रिहा करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 475 DPE के पद रिक्त हैं। DPE के पद स्कूलों में रिक्त होने के चलते स्कूली छात्र खेलों से जुड़ नहीं पा रहे। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने जिला मुख्यालय नाहन स्थित कैंट स्कूल में खंड स्तरीय अंडर 14 टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। हिमाचल में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 14 अगस्त तक बारिश हो सकती है। हालांकि इस दौरान बारिश को लेकर किसी तरह अलर्ट जारी नहीं हुआ है। बिहार में बारिश के बाद गंगा और गंडक नदी में उफान, बगहा में हाई अलर्ट, गोपालगंज में बढ़ाई गई तटबंधों की निगरानी। अररिया और पूर्णिया में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पटना में हल्की और 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मोतिहारी के खरुआ गांव में बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा घायल। अपराधियों ने 24 घंटे में दूसरी बड़ी वारदात को दिया अंजाम। गोपालगंज में गाड़ी के तहखाने से भारी मात्रा में गांजा बरामद, सीट के नीचे और गद्दी के अंदर गांजा देख दंग रह गए पुलिस वाले। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया समन, पूछताछ के लिए 14 अगस्त को किया तलब। झारखंड की नियोजन नीति से बेहद खुश है युवा वर्ग, जमशेदपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया दावा। दुबरी में 5 सितंबर को वोटिंग और 8 को रिजल्ट, चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का किया ऐलान। पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, कई मामलों में लंबे अरसे से थी तलाश। विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर रोशनी से नहाया रांची का बिरसा मुंडा उद्यान। कल से 2 दिन तक सजेगा आदिवासी सभ्यता और संस्कृति का अनूठा संसार। छपरा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त, गिरफ्तार धंधेबाजों को भी भीड़ ने छुड़ाया। आरा में छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने 9वीं की छात्रा को मारी गोली, निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। वैशाली में ACS इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज DPE के पद रिक्त हैं। DPE के पद स्कूलों में रिक्त होने के चलते स्कूली छात्र खेलों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने जिला मुख्यालय नाहन स्थित कैंट स्कूल में खंड स्तरीय अंडर 14 टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। हिमाचल में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 14 अगस्त तक बारिश हो सकती है। हालांकि इस दौरान बारिश को लेकर किसी तरह अलर्ट जारी नहीं हुआ है। बिहार में बारिश के बाद गंगा और गंडक नदी में उफान है, बगहा में हाई अलर्ट, गोपालगंज में बढ़ाई गई तटबंधों की निगरानी।
अररिया और पूर्णिया में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पटना में हल्की और 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मोतिहारी के बरुआ गांव में बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा घायल। अपराधियों ने 24 घंटे में दूसरी बड़ी वारदात को दिया अंजाम। गोपालगंज में गाड़ी के तहखाने से भारी मात्रा में गांजा बरामद। सीट के नीचे और गद्दी के अंदर गांजा देख दंग रह गए पुलिस वाले। आज अनूपपुर में सीएम शिवराज विकास की देंगे सौगात। होगा मेगा रोड शो। लाडली बहना सम्मेलन में भी होंगे शामिल। आज बस्तर और सरगुजा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुमारी शैलजा आज आदिवासी गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लगाई अफसरों की क्लास। देर रात कलेक्टर से लेकर निगम कमिश्नर को बुलाया। चल भराव और सड़क में गड्ढों को लेकर दिया अल्टीमेटम। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। जिला जेल की सुरक्षा में लगाई सेंध। जेल में बंद बदमाश से मुलाकात के दौरान बनाया वीडियो। सोशल मीडिया के जरिए व्यापारियों को दी। वैशाली में एसीएस के पाठक के आदेश का उल्लंघन। गुरौल और भवानापुर में स्कूल छोड़ डाटा एंट्री के काम में जुटे शिक्षकों की तस्वीर आई सामने। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा में उठाया छात्रों में बढ़ती खुदकुशी का मुद्दा। उच्च शिक्षण संस्थानों में काउंसलिंग की व्यवस्था की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में नौकरी की बहार आ गई है और नियोजन नीति से झारखंड का युवा वर्ग बेहद खुश है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए विपक्षी गठबंधन को परेशान करने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एकजुट हो गए तो बीजेपी के हाथ पांव भूल गए। डुमरी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने एनडीए की जीत का दावा किया है तो कांग्रेस ने महागठबंधन की विजय तय करार दिया है। रांची जिला प्रशासन चुनावी तैयारियों में जुट गया है। डीसी राहुल सिन्हा ने सभी बीएलओ के साथ मीटिंग की और उन्हें घर घर जाकर 1 सप्ताह के अंदर मतदाताओं के वेरिफिकेशन का निर्देश दिया। चतरा के हंटरगंज में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने डीएमएफटी फंड से 2.5 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही हर पंचायत के विकास पर 2-2 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर झारखंड राजभवन रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठा है। इस रोशनी से झारखंड राजभवन की खूबसूरती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। झारखंड में कल से 2 दिन तक विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाना है। जमुई पुलिस ने महज 10 घंटे के अंदर एक अपहरण कांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अगवा युवक को छुड़ाने के साथ ही इस वारदात में शामिल 5 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। पिछले 24 जुलाई को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के नागा बाबा ठाकुर बाड़ी के पास हुए दुकानदार रमेश प्रसाद हत्याकांड का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाजीपुर में एटीएम में बैंक ग्राहकों को चूना लगाने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों की कई एटीएम कार्ड, 1 कार्ड और 10 किलो गांजा बरामद किया है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने पीएमसीएच के डॉक्टर पर दुर्व्यवहार और अपशब्द बोलने का आरोप लगाया है। प्रतिमा दास ने आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने छात्रों में बढ़ती खुदकुशी को लेकर चिंता जाहिर की। सुशील मोदी ने इंजीनियरिंग मेडिकल के छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि पर राज्यसभा में चिंता जताई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ को बड़ी सौगात दी। बख्तियारपुर पटना 4 लेन के 49वें किलोमीटर पर शेरो नगर नौसा आरसीडी पथ का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। करीब 8 किलोमीटर तक बनी इस सड़क के निर्माण में 71 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च हुए हैं। बिहार के 90,000 आशा कार्यकर्ता अपनी मानदेय की मांग को लेकर पिछले 28 दिन से हड़ताल पर हैं। इन आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत दूर, किसी ने इनका हाल चाल भी नहीं पूछा है।
आज अनूपपुर में सीएम शिवराज विकास की देंगे सौगात, होगा मेगा रोड शो, लाडली बहना सम्मेलन में भी होंगे शामिल। आज बस्तर और सरगुजा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल, करोड़ों की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा आज आदिवासी गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल, कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का होगा आयोजन। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लगाई अफसरों की क्लास, देर रात कलेक्टर से लेकर निगम कमिश्नर को बुलाया, जल भराव और सड़क में गड्ढों को लेकर दिया अल्टीमेटम। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद, जिला जेल की सुरक्षा में लगाई सेंध, जेल में बंद बदमाश से मुलाकात के दौरान बनाया वीडियो, सोशल मीडिया के जरिए व्यापारियों को दी धमकी। डेंगू के डंक से दहला दुर्ग, फिर मिले एक साथ 16 नए मरीज, बीएसएफ के 5 जवान भी संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की फिर बड़ी परेशानी, आज से 23 अगस्त तक 19 ट्रेनें रद्द, मुंबई हावड़ा मेल लाइन में होगा काम। 12 अगस्त को पीएम मोदी का खजुराहो और सागर दौरा, सौगातों की होगी बौछार, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विजय शाह और गोपाल भार्गव बने मिनिस्टर इन वेटिंग। एमपी में बीजेपी शुरू करेगी मेरी माटी मेरा देश अभियान, 15 अगस्त तक चलेगा कार्यक्रम, गांव-गांव पहुंचेंगे कार्यकर्ता। कांग्रेस में टिकट बंटवारे की नहीं जल्दी, पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान, कहा जिनको हमें सूचित करना था उनको कर दिया है इशारा। एमपी के ग्रामीण इलाकों में 20% कम हुई है गरीबी, हर 10 में एक एमपी का शख्स गरीबी रेखा से बाहर, नीति आयोग की रिपोर्ट। भोपाल में राजगढ़ जिला अस्पताल के पूर्व स्टोर कीपर के ठिकानों पर लोकायुक्त की दबिश, करोड़ों की बेनामी संपत्ति और कैश बरामद, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई। मोरारी बापू के पहनावे पर महाकाल मंदिर के पुजारी ने जताई आपत्ति, सिर पर कपड़ा रखकर की थी पूजा, पुजारी ने बताया नियमों का उल्लंघन। फर्जी कलेक्टर बताने वाले शख्स पर शिकंजा, जबलपुर पुलिस ने दबोचा, सोशल मीडिया पर हाई प्रोफाइल लोगों के साथ तस्वीरें। असम के तिनसुकिया में खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर तथा किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। इसका पाम डेट्स प्लांटेशन के जरिए किसानों का आर्थिक सुरक्षा देना है। असम में बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स ने 60,300 हेक्टेयर एरिया में 2025-26 तक प्लांटेशन का लक्ष्य रखा है। चुनावी रंजिश में झाबुआ जिले के रन्नी गांव में बदमाशों ने महिला सरपंच के घर पहुंचकर मारपीट की और घर में आग लगा दी। घटना रविवार रात की है, जब सरपंच अनीता के घर कुछ बदमाश पहुंचे और विवाद करने लगे और उनके घर में आग लगा दी। 16 करोड़ 42 लाख रुपए के घोटाले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले को लेकर एएसपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि ट्रेजरी ऑफिस में 2 दिन में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा है। बालाघाट के दीनी पोनी मार्ग पर पक्की सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण आम राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीधी युवक की बेरहमी से पिटाई, कई युवकों ने मिलकर एक युवक को पीटा, मारपीट का बनाया वीडियो किया वायरल। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। अबिलिया थाना क्षेत्र के सुपेला गांव की घटना। इंदौर के 2 गुटों के बीच मारपीट, इंदौर के सदर बाजार इलाके की घटना, 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। खुद को नरसिंहपुर का कलेक्टर बताने वाले एक शख्स को जबलपुर पुलिस ने दबोचा है, जो गोंदिया का रहने वाला है, लेकिन वह तिलवारा इलाके में एक किराए का मकान लेकर रह रहा था। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहां दतिया में बदमाशों ने एक महिला का अपहरण कर उसे जहरीला पदार्थ खिलाने की कोशिश की। जब बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने महिला को डबरा के पास कार से उतारकर उस पर फायरिंग कर दी।
देवास जिले में पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। लोगों से शादी के नाम पर धोखाधड़ी से रुपए ऐंठने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है और उनके पास से 21,000 रुपए नकद और 10,000 के चांदी के जेवरात जब्त किए हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। बस्तर को देंगे 637 करोड़ की सौगात। 2300 विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के प्रमोशन होंगे रद्द। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने लगाया बड़ा आरोप। धर्मलाल कौशिक ने कहा, शिक्षा विभाग में हुआ बड़ा घोटाला। ओपी चौधरी ने की न्यायिक जांच की मांग। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की फिर बढ़ी परेशानी। 23 अगस्त तक 19 ट्रेनें रद्द। एसईसीआर के मुंबई हावड़ा मेन लाइन में होगा मरम्मत और रीमॉडलिंग का काम। कोटा नगर विकास न्यास की ओर से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। दादाबाड़ी चौराहे से न्यू लिंक रोड पर यूआईटी की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कोटा शहर की सड़कों पर आवारा मवेशी जहां तहां नजर आते हैं। ऐसे में आए दिन हादसों की खबरें भी आती हैं। ऐसे ही हादसे रोकने के लिए कोटा में युवाओं की टीम ने गौ रक्षा संकल्प हमारा अभियान शुरू किया है। 4 साल बाद गुमशुदा बच्चे के परिजन गुजरात के नवसारी जिले में मिले, जिसके बाद बाल कल्याण समिति की सूचना पर बच्चे के पिता और गुजरात पुलिस झालावाड़ पहुंची, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने बच्चे को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 जेके